महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांना आता काहीच दिवस उरले आहेत आणि या महत्त्वपूर्ण प्रसंगात प्रत्येकाने मतदान करणे अत्यंत आवश्यक आहे। नमस्कार, मी रोशनी लोखंडे आणि आपण बघत आहात अभिजित भारत। भारत इसका नामो निशान नहीं। लाडकी बहन योजना भी है तो वो भी मेरे ख्याल से बंद ही हो जाएंगे। तो जिला परिषद के स्कूल वगैरह बहुत सारे बंद किए हैं। जो अच्छा काम करते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अदर्स कोई भी हो, आज इंडिया भारत अब कहाँ पे गया, इसकी क्या गारंटी है कि ये परमानेंट चलेंगे? गरीब लोग कहाँ पढ़ेंगे, उसके लिए एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। साथ आएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। थोड़ा जो अच्छा काम करेगा हम उसी को मतदान करेंगे। अभिजित भारतच्या चुनावी रणांगण या मालिकेत आपण नागपुरातील मतदारसंघ आणि तेथील परिस्थितीवर चर्चा करणार आहोत। आज आपण नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातील परिसरात आहोत, जो विधानसभा निवडणुकीत चर्चेचा विषय बनला आहे। नागपूरच्या दक्षिण पश्चिम भागातून भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस तर त्यांच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाचे प्रफुल्ल गुर्दे हे प्रमुख उमेदवार म्हणून लढत आहेत। या दोन्ही उमेदवारांमधील संघर्ष सध्या चर्चेत आहे। सध्या आपण छत्रपती चौक परिसरात असून यंदाच्या मतदानासाठी नागरिकांमधील उत्साह आणि त्यांची तयारी कशी चालली आहे आणि या भागातील जनतेला कोणता नेता त्यांच्यासाठी योग्य वाटतो ते जाणून घेऊया। डेवलपमेंट बीजेपी है, डेवलपमेंट चल रहा है, मेट्रो चल रहा है, राष्ट्रीय महामार्ग पे नए महामार्ग खुल रहे, कश्मीर में खुल गए। विदर्भ में देखे तो विदर्भ में तो कांग्रेस का जोर दिख रहा है और नागपुर में अभी दिग्गज दो जन है, तो शायद वो तो बिल्कुल श्योरली है कि उनके आएंगे। जो ठीक है, सरकार अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा करना चाहिए बस। फिलहाल शहर में बेरोजगार लोग बहुत है, तो जैसे मैंने तो आज सब्जी की दुकान लगा ली। ऐसे बहुत लोग हैं जो जिसको जॉब नहीं है, बेरोजगार बैठा है, उनको हिम्मत भी नहीं है कि वो कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सके, तो उनके लिए सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए, नहीं क्या? तो जिला परिषद के स्कूल उल्टा बंद कर रहे हैं और प्राइवेट को ज्यादा ये कर रहे हैं, और प्राइवेट का कोई बोलबाला है नहीं, वो कितना लेते क्या लेते। इसके ऊपर से लग रहा है कि बीजेपी का सरकार अगर आ गई तो प्राइवेटाइजेशन ज्यादा रहेगा। 370 तो कलम हट गया, हमको आनंद है। 2014 के पहले कांग्रेस चल रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अभी बोल सकते हैं पिछले 10 सालों में 11 सालों में थोड़ी डेवलपमेंट आई है, तो बीजेपी सही है मेरे ख्याल से, है कि नहीं? ओवरऑल अगर महाराष्ट्र का अगर निकाले तो जो बीजेपी और ये संगठन है, शिंदे गठ और अजित पवार गठ, हाँ, इनका थोड़ा सा बोलबाला भी लाडकी बहन योजना के तहत थोड़ा सा अच्छा है ना, माहौल है उनका। ये भी राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। 2014 के बाद राष्ट्र का कहाँ पे क्या हुआ है ये सब समझते हैं लोग। तब तक कुछ नहीं था, इंडिया भारत इसका नामो निशान नहीं था। आज इंडिया भारत अब कहाँ पे गया? मैं आजकल के युवाओं को मैसेज करना चाहता हूँ कि वो सोच समझ के अपना चुनाव दे, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते कि कौन क्या करेगा कैसा करेगा। अभी तो बोल रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा ऐसा वैसा, लेकिन चुनाव होने के बाद में सब बंद हो जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं। लाडकी बहन योजना भी है तो वो भी मेरे ख्याल से बंद ही हो जाएगा, क्योंकि ये चुनाव के लिए ही है। लालच बोल सकते हैं, लालच दे रहे हैं, हाँ भैया हम तुमको ये योजना दे रहे, ये योजना दे रहे, तो मुझे वोट करो, इसके कारण एक लालच भी हो सकती है। लाडकी बहन हम सर्विस वाले हमको मिलती नहीं है, पहली बार वो है, और मैं कह गरीब लोगों को मिल रहे, वो अच्छी बात है। अच्छे वो शिंदे ने जो मंत्री अपने अच्छा काम किया है उन्होंने लाडकी बहन के लिए। इसकी क्या गारंटी है कि ये परमानेंट चलेगा? इसीलिए आजकल के युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि अपनी पार्टी सोच समझकर करें। विधानसभा निवडणुका म्हणजे आपल्या राज्याचं भवितव्य ठरवणारा क्षण। आपल्या एका मताने मोठा बदल होऊ शकतो, त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक नागरिकाची भूमिका महत्त्वाची आहे। या निवडणुकीत प्रत्येकाने मतदान करावे आणि योग्य उमेदवाराची निवड करावी। अशाच नवनवीन घडामोडींसाठी बघत रहा अभिजित भारत।